राधा, अरे ओ राधा, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, हम बारिश में भीग रहे हैं, जल्दी करो। मयूरी की आवाज सुनकर राधा चिड़िया दरवाजा खोल देती है। तब वो मयूरी को देखकर कहती है, अरे मयूरी बहन और कालू भैया, आप दोनों इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? अरे राधा, वो क्या है ना, हमने अभी तक अपना पक्का घर नहीं बना पाया है और हम बारिश में भीग रहे थे, इसलिए यहाँ आए हैं। हमें अपने घर के अंदर ले लो। नहीं मयूरी, मैं तुम्हें अपने घर में रहने नहीं दे सकती। मैंने ये घोंसला बहुत ही मेहनत से बनाया है। जब घर बनाने की बारी थी तब तो तुम खूब मजे करते थे और आराम से बैठे थे। अब जब मुसीबत की बारी आई है तो तुम बने बनाए घर में रहने के लिए आ रही हो। अरे राधा, अगर तुम हमें अपने घर में 1-2 दिन रह लेने दोगी तो क्या हो जाएगा? अरे मयूरी, बात 1-2 दिन की नहीं है, बात इसकी है कि तुम्हें अपने किए की सजा तो मिलनी चाहिए। बिना मेहनत किए कोई किसी को अपने घर में रहने नहीं देता। देखो, अगर मैं तुम्हें अपने घर में रख लूंगी तो बिना मेहनत किए तुम्हें घर में रहने को जगह मिल जाएगी और भोजन खाने को देना पड़ेगा, वो अलग। इसलिए तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलनी चाहिए। अब तुम जाओ यहाँ से और ऐसे ही बारिश में भीगो। मेरे बच्चों को ठंड लग रही है, मुझे अंदर जाने दो। राधा तो फिर अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तब मयूरी कालू से कहती है, अरे कालू जी, इस चिड़िया ने हमें अपने घर के अंदर ना लेकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इस चिड़िया को तो मैं बाद में देख लूंगी। वो दोनों तो फिर वहाँ से चले जाते हैं। तब अंदर राधा की बेटी कहती है, मम्मा मम्मा, आपने उन्हें घर के अंदर क्यों नहीं लिया? अरे मेरी बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें आगे जिंदगी में सब पता चल जाएगा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें सिर्फ अपना काम पड़ता है तभी वो हमारे पास आते हैं और हमारा इस्तेमाल करते हैं। जब हमें उनसे काम पड़ेगा ना, तब उनके घर के दरवाजे भी हमारे लिए ऐसे ही बंद हो जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि हम उनसे पहले से ही दूरियां बना के रखें। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया के घर का सारा भोजन खत्म हो जाता है। चिड़िया के बच्चे भूखे थे। तब उसकी बेटी कहती है, मम्मा मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, आप हमें कुछ खाने के लिए दो ना। हमने कल शाम को ही खाया था, तब से अभी तक कुछ नहीं खाया। हाँ मम्मा, हम सबको ही भूख लगी है, आप हमें कुछ खाने के लिए दो ना। अरे मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कहाँ से खाने के लिए कुछ दूं? घर में जो भी भोजन था वो सब तो खत्म हो गया। एक तो ये बारिश भी नहीं रुक रही है, वरना मैं भोजन ले आती। बारिश की वजह से मैं बाहर जा ही नहीं पा रही हूँ। अरे मम्मा, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बारिश में बाहर भोजन लेने ना जाना, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर आप बारिश में भीग गई तो हम एक दिन भूखे रह लेंगे, है ना छोटी? हम आज भोजन नहीं खाएंगे। हाँ मम्मा, दीदी ठीक कह रही हैं, आप भोजन लेने बाहर ना जाना, हम भूखे रह लेंगे। राधा जब अपने बच्चों की ये बात सुनती है तो वो बहुत खुश होती है और अपने आप से कहती है, मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में भी वो अपनी माँ का कितना ख्याल रख रहे हैं। मुझे भी अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं ऐसे ने भूखा नहीं रख सकती, मुझे बाहर भोजन लेने जाना ही होगा। मेरे बच्चों, तुम चिंता ना करो बिल्कुल भी। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, जब आप इतना कह रही हो तो चले जाओ, पर अपना ध्यान रखना। वो राधा चिड़िया तो फिर भोजन की खोज में निकल जाती है। वो तेज बारिश में भोजन की खोज में उड़ते हुए जा रही थी, तभी उसे एक जगह भोजन मिल जाता है और वो कहती है,
चलो अच्छा है कि मुझे भोजन यही मिल गया, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। वैसे भी बारिश बहुत तेज हो रही है, मुझे ये भोजन मिल गया। अब मैं इस सारे भोजन को घर ले जाती हूँ, मेरे बच्चों का इससे पेट भर जाएगा। वो राधा चिड़िया तो फिर भोजन लेकर वापस अपने घर आने लगती है, लेकिन बारिश और ज्यादा तेज होने लगती है। बारिश की वजह से उसके पंख गीले हो जाते हैं, जिस वजह से वो ठीक से उड़ नहीं पा रही थी। तब वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या, मेरे तो सारे पंख गीले हो गए, जिस वजह से मैं अब सही समय पर घर भी नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं ठीक से उड़ भी नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ अब? मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। हे ऊपर वाले, आप उनका ध्यान रखना। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ की डाल पर एक शिकारी चील बैठी थी, जो कि अपने शिकार की तलाश में थी। अरे, इस बारिश की वजह से मुझे तो कोई शिकार भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं 2-3 दिन से बहुत भूखी हूँ। ये बारिश और हो रही है, जिस वजह से पक्षी अपने घरों में से नहीं निकल रहे हैं। मुझे कोई अंडा भी नहीं मिला है। अगर आज कोई छोटा मोटा पक्षी मिल जाए तो आज तो मजे ही आ जाएंगे। कम से कम थोड़ा मांस तो खाने के लिए मिल ही जाएगा। वो चील बेटी ऐसे कह रही थी कि तभी उसे राधा चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी हुई दिख जाती है। तब वो कहती है, अरे वाह वाह, आज तो लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे तो एक शिकार मिल गया। अब मैं जल्दी से जाकर इस चिड़िया को ही पकड़ लेती हूँ। ये कहकर वो चील तो उस चिड़िया की तरफ जाती है और वो वहाँ आकर चिड़िया के आगे बैठ जाती है और कहती है, आखिरकार आज मुझे तू मिल ही गई। इतने दिनों से कोई पक्षी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। चलो छोटी ही सही, तुझे खाकर मेरा थोड़ा पेट तो भर ही जाएगा। अरे चील बहन, मुझे खाने से पहले आप मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। अरे हाँ चिड़िया, बोल, क्या एहसान करूँ मैं तुझ पे? वो क्या है ना चील बहन, घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं उन्हें घर पर अकेले छोड़कर भोजन के खोज में निकली थी और मुझे ये भोजन मिल गया है। तो एक बार जाकर उन्हें ये भोजन खिलाने दो, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, फिर आप बेशक मुझे खा लेना। ये सुनकर तो चील को उस पर दया आ जाती है और वो उससे कहती है, अच्छा ठीक है चिड़िया, अगर ये बात है तो तुम चली जाओ, लेकिन हाँ वापस जरूर आना। अगर तुम नहीं आई ना तो बाद में मैं तुम्हें किसी तरह ढूंढ लूंगी और फिर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। फिर एक भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए आ जाना जरूर। हाँ हाँ चील बहन, मैं जरूर वापस आऊंगी। अच्छा, मैं जा रही हूँ। वो राधा चिड़िया तो फिर वहाँ से उड़ जाती है और वो सीधी अपने घर आती है। घर आकर वो अपने बच्चों से कहती है, क्यूटी मेरी बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो बेटी, तुम अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हो, तो तुम्हें ही अब इनका ध्यान रखना है। ये मैं भोजन लाई हूँ, तुम सब मिल बांट कर खा लेना और अपना ध्यान रखना। अरे मम्मा, पर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं इनका ध्यान तो रख लूंगी, लेकिन मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और आप रो क्यों रही हो? आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? नहीं मेरी बेटी, मैं रो नहीं रही हूँ। शायद बारिश का पानी मेरी आंखों में चला गया है, इसीलिए ये आंखों से पानी निकल रहा है। आप अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। ये कहकर राधा चिड़िया घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो चील उसका इंतजार कर रही थी। तब वो चील कहती है, अरे इतनी देर हो गई पर ये छोटी चिड़िया अभी तक नहीं आई। लगता है मुझसे झूठ बोलकर चली गई। कोई बात नहीं, अगर ये चिड़िया आज नहीं आई और अगर दोबारा मुझे मिल गई तो ये और इसके बच्चे नहीं बचेंगे। ये मुझसे झूठ बोल कर गई है।
वो चील ऐसे कह रही थी कि तभी राधा चिड़िया उसके पास आ जाती है। वो चिड़िया रो रही थी और उस चील से कहती है, चील बहन मैं आ गई, अब आप मुझे खा सकती हो। चिड़िया की ईमानदारी देखकर चील को उस पर दया आ जाती है। चिड़िया की आंखों में आंसू थे। ये देखकर वो चील कहती है, चिड़िया तुम बहुत ईमानदार हो, तुम एक अच्छी चिड़िया हो। चिड़िया तुम भाग भी सकती थी लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुम वापस मेरे पास आई हो। तुम्हारी ये ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। मैं तुम जैसी एक ईमानदार माँ को नहीं खा सकती हूँ, वरना भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे कि मैंने एक सच्ची और ईमानदारी माँ को खा लिया और उसके बच्चे अकेले रह जाएंगे। इसलिए चिड़िया तुम अब वापस अपने बच्चों के पास जा सकती हो। मैं तो अपना पेट कुछ और खाकर भर लूंगी। ये सुनकर तो वो चिड़िया खुश हो जाती है और फिर वापस वो अपने बच्चों के पास आ जाती है। इस तरह वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हर काम हिम्मत से करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चील ने चिड़िया को क्यों छोड़ दिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।